दोस्तों, मैं विपेश गर्ग और इस समय मैं अपने फूड फॉरेस्ट गार्डन में हूँ। तो आज हम लोग जिस विषय के ऊपर बात कर रहे हैं, उस विषय का नाम है मल्चिंग। तो आप यहाँ देखेंगे कि मेरे पास यहाँ जो गन्ने के जूस निकालने के बाद जो गन्ने का बैगास बच जाता है, तो वो यहाँ मेरे पास है। तो हम लोग गन्ने का जो बैगास है, जो गन्ना पीटने के बाद, जूस निकालने के बाद जो अवशेष बच जाता है, तो उसको हम लोग एज अ मल्च अपने गार्डन में यूज़ करेंगे। वैसे मैं पिछले साल भी और पिछले 2-3 सालों से गन्ने को हर इस सीज़न में एज अ मल्च यूज़ करता हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे गार्डन में ऑलरेडी मैंने यहाँ आप देखेंगे कि जो केले के पत्ते हैं, या फिर जो केले के सूखे पत्ते हैं, या फिर केला फल देने के बाद, क्योंकि जो केले का पेड़ रहता है वो एक समय में एक ही पौधे से एक बार ही फल होता है। तो फल देने के बाद जो केला बच जाता है, तो उसको हम लोग जो उसका अवशेष रहता है, जो उसका बचा हुआ रहता है, उसको हम लोग एज अ मल्च यूज़ करते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ जितने भी हमारे जो वॉकिंग वेज़ हैं, जो हमारे चलने फिरने के रास्ते हैं, या फिर जहाँ सब्जी हमने नहीं बीजी हुई, जो खाली जगह रहती है, उसको हम लोग बिल्कुल ज़मीन को ढक के रखते हैं। उसको ज़मीन को हम लोग बिल्कुल भी नंगा नहीं छोड़ते हैं। तो आप देखेंगे कि इधर भी जो कुछ रेज़ बेड्स हैं, जैसे आप देखेंगे कि यहाँ ये कुछ बेड्स हैं जिसके ऊपर पौधे लगे हुए हैं। तो इसके बीच में भी जितने भी केले के पत्ते हैं, या फिर जो भी बच जाता है, हमारा अवशेष बच जाता है, या सूखे पत्ते रहते हैं, हम लोग उससे बिल्कुल मल्च करके रखते हैं अपने पौधों को। तो देखेंगे आप यहाँ भी जो वॉक वे है, मैं आपको दिखाता हूँ पूरा का पूरा। जो भी हमारे चलने फिरने के रास्ते रहते हैं, ये आप देखेंगे पूरा ये केले के पत्तों से हमने बिल्कुल ढक के रखा हुआ है। तो इसको मल्चिंग कहते हैं। मल्चिंग का सिंपली मतलब ये होता है कि आप अपनी ज़मीन को किसी चीज़ से ढक के रखना। मल्चिंग के तौर पे आप जैसे वुडन चिप्स रहती हैं, तो जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ठंडी ठंडी ठंडे देश हैं, वहाँ जो वुडन चिप्स हैं वो स्टोर पे बिकते भी हैं, और वो एज अ वुडन चिप्स मल्चिंग के तौर पे यूज़ होते हैं। या फिर अगर हम लोग हरियाणा, पंजाब या हमारे इंडिया की बात करें, तो हमारे खेतों से बहुत सारा जो अवशेष बच जाता है, तो उसको हम लोग एज अ मल्च यूज़ कर सकते हैं। इसको टेक्निकली ऑर्गेनिक मल्च कहते हैं, मतलब जैविक मल्च कहते हैं। तो जितने आप देख सकते हैं कि जितना भी हमारे जो वॉकवेज़ हैं, वो हमने मल्च करके रखे हैं। तो देखेंगे कि यहाँ मैंने कुछ ये गन्ने का जो अवशेष है, इसको मैंने फैला दिया अपनी ज़मीन के ऊपर, ताकि वो धीरे धीरे जो मल्च है वो गल सड़ के जो पौधों को खाद भी देता रहे। तो अभी मल्चिंग करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जब से हमने इस अपने ट्रेडिशनल गार्डन को ये फूड गार्डन में कन्वर्ट किया, आप देखेंगे कि यहाँ मेरे पास खूब सारे केले हैं। तो केले का पौधा बहुत ही अच्छा मल्च के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास चावल या गेहूं की पराली या फिर गन्ने का आपके पास मटेरियल नहीं है, तो जो केला रहता है तो वो बहुत अच्छा मल्चिंग के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं, जब वो केला फल देने के बाद उसका अवशेष बच जाता है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि मल्चिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो आप यहाँ भी देखेंगे कि ये एक मेरा वॉकवे है, यहाँ कुछ पहले हल्दी लगी हुई थी, और यहाँ ये जो फालसा का पौधा भी है, ये अभी ठंड के कारण अपने पत्ते गिरा रहा है। तो ये सारे के सारे पत्ते हम लोग एज अ मल्च में यूज़ करेंगे। तो मल्चिंग का एक सबसे फ़ायदा तो ये है कि धीरे धीरे ये जो आपका अवशेष रहता है, जो सूखा कचरा रहता है, तो ये धीरे धीरे गल के आपकी ज़मीन में जो जैविक कार्बन है उसको बढ़ाता रहता है। और उसके बाद फिर ये जितने भी ऑर्गेनिज़म्स रहते हैं, जिस जो हमारी ज़मीन में जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज़म्स रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स रहते हैं, या जितनी भी सॉयल लाइफ है, तो उसको ये शेल्टर देता है, उसको ये रिफ्यूज़ देता है, उसके लिए ये घर बन के रहता है। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स धीरे धीरे इन सूखे अवशेषों को खा पी कर जो हमारा भोजन है उसको वो न्यूट्रिशन देते रहते हैं, और ज़मीन में वो न्यूट्रिशन डालते रहते हैं। दूसरा, मल्चिंग का सबसे फ़ायदा ये है कि जितना भी हमारी ज़मीन में मॉइस्चर है, जैसे आप जंगल में देखेंगे तो वहाँ कोई पानी लगाने वाला नहीं होता, परंतु परंतु वहाँ जितना भी पानी है वो हमेशा ज़मीन में बना रहता है। तो ये ज़मीन में नमी बनाए रखता है। तो ये पानी को, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जितना भी फर्टिलाइजेशन एक्टिविटीज़ है, तो उसको मल्च स्लो डाउन कर देता है, और इससे पौधों को ज़मीन में आपके जो पानी है, या फिर जो न्यूट्रिशन है, या जो फर्टिलाइजेशन है, वो बना रहता है। और तीसरा सबसे मल्चिंग का फ़ायदा ये है कि जब आप मल्चिंग करते हैं, तो उससे जो खरपतवार हैं आपके,
उसका खरपतवार भी कम हो जाते हैं, प्लस जो खरपतवार की संख्या है वो भी बड़ी कम हो जाती है। इसके अलावा मल्चिंग गर्मियों में आपकी ज़मीन को ठंडा रखती है और सर्दियों में आपकी ज़मीन को गर्म रखती है। और फिर सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आपकी ज़मीन या पानी ख़राब है तो वहाँ मल्चिंग करके आप बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूट्रिशन वाला और टेस्टी आप फूड ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आपके पास पानी और ज़मीन आपकी ख़राब है तो ज़रूर वहाँ आप मल्च ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और अगर आपके पास मतलब कुछ भी नहीं है फर्टिलाइज़र के तौर पे, तो आप सिंपली पौधों में ज़्यादा से ज़्यादा मल्च करें, तो उससे बीमारियां भी कम आएंगी। उससे ज़मीन में लगने वाली जो बीमारियां हैं, चाहे वो टर्माइट्स की, जो दीमक की प्रॉब्लम है, तो अगर किसी ज़मीन में दीमक की प्रॉब्लम है तो वहाँ आप अगर मल्च करेंगे तो आपकी ज़मीन में से जो दीमक है वो आपके लिए बेनिफिट का काम करेगा। क्योंकि जो दीमक रहता है उसका कहीं ना कहीं ज़मीन में फंक्शन ये रहता है कि जितना भी हमारा कृषि का या हमारे गार्डन का अवशेष है उसको वो ज़मीन में फिर से फर्टिलाइज़र की फॉर्म में पौधों को और हमारी ज़मीन को दें। तो ऐसे बहुत सारे मॉडल्स हैं, या आजकल फिर से ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक खेती का प्रचलन बढ़ रहा है। तो बहुत सारी फसलों में जो मल्चिंग का ट्रेंड है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। और ख़ास करके जो जितनी भी रूट और ट्यूबर वाली क्रॉप्स हैं, जैसे लहसुन है, प्याज है, हल्दी है, आलू है, तो वहाँ मल्चिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप ज़रूर अपने गार्डन में और अपने खेतों में मल्चिंग का अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे, और इससे आप अपने लिए और अपनी ज़मीन को तंदुरुस्त बनाएंगे, और आप जो खाना पीना ग्रो कर रहे हैं उसको आसानी से भी ग्रो कर पाएंगे। आप वीडियो को ज़रूर और लोगों से शेयर कीजिए और किसानों से शेयर कीजिए, और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं गार्डनिंग के उपलक्ष्य में, तो आप ज़रूर हमें कमेंट में लिखकर बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं। धन्यवाद।